वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षू लव। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ऐसा क्या करें कि आपका कभी ब्रेकअप ना हो। फ्रेंड, अगर आप चाहते हो ना कि आपका कभी ब्रेकअप नहीं हो अपने पार्टनर से, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंट को फॉलो करो और अपना ब्रेकअप होने से रोको। फ्रेंड, मेरा पहला पॉइंट है, आपका एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए। अच्छा स्टेटस होने का मीन ये हुआ कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही है, तो आपका एक स्टेटस, पर्टिकुलर स्टेटस होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद की लाइफ में सक्सेस नहीं होगे, कुछ बनोगे नहीं ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी किसी इंसान की नज़रों में। क्योंकि पार्टनर तो दूर की बात है, घर वालों की नज़रों में भी कोई इमेज नहीं रहती जब तक बंदा सक्सेस नहीं हो जाता, जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ एक ऐसी चीज़ मिल जाए उसको कि जिससे उसका स्टेटस मिल होना चाहिए, एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए। तो स्टेटस बनाना ज़रूरी है। स्टेटस से सब लोग उसको जानते हैं, उसी से आदमी की पहचान होती है। इसलिए एक स्टेटस बनाना ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर एक स्टेटस होना आपका ज़रूरी है। तो फ्रेंड, पहले अगर आप आप अगर चाहते हो ना कि आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़े, तो सबसे पहले अपने स्टेटस बना लेना, ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फ्रेंड, मेरा सेकंड पॉइंट है, पार्टनर की हर प्रॉब्लम को समझना होगा। कभी कभी क्या अपने रिलेशनशिप में कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और गलत फहमी की वजह से रिलेशनशिप टूट जाती है। कोई किसी को ये नहीं समझता कि यार इसकी गलती थी या नहीं थी। वो ये सोचेंगे बस गलती की, ये नहीं सोचेंगे गलती हुई भी थी या नहीं हुई है, फिर ये गलत फहमी है। कभी भी उस चीज़ को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। कहने का मतलब, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो और पार्टनर अगला समझ ही नहीं रहा है, यार कि इसको जानना चाहिए भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है, या ऐसा नहीं समझ रहा अगर पार्टनर, तो वो अपने आप ही खुद ही छोड़ के चला जाता है। क्योंकि यार जो इंसान किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा ना, वो खुद ही अपनी लाइफ में किसी को रखना नहीं चाहेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पार्टनर की प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम समझने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई भी चीज़ में अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, तो उस चीज़ का आपको रीज़न जानना ज़रूरी है। बिना उसको पता लगे अच्छी तरह से सब कुछ जानने के बाद ही आप ये सोचो कि इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना। ये नहीं कि उसको फालतू में ये बोल रहे हो बात क्यों नहीं हो रही, ये वो वगैरह, ऐसे कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालना उसको। उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना है। अगर आप उसको बिना बताए उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दोगे और बाद में पता चलेगा आपने किया है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होगा। तो जहाँ तक जितना हो सके ना, जितनी कोशिश हो सके, अपने पार्टनर की हर प्रॉब्लम को समझो और प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन निकालो। तभी आपकी रिलेशनशिप टिक पाएगी, क्योंकि विश्वास पे टिकती है रिलेशनशिप। और अगर कोई किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा, अपनी लाइफ में खुद को ही वो समझ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम है उसकी तो होगी नहीं, ऐसे समझेगा ना, तो कभी कोई आपके पास टिकने वाला है भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपको रिलेशनशिप चलानी है तो प्रॉब्लम को भी समझना ज़रूरी होगा। पार्टनर की हर प्रॉब्लम को समझो और उसका सॉल्यूशन निकालो। फ्रेंड, मेरा तीसरा पॉइंट है, फुल फ्रीडम देनी होगी। फुल फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि आप अपने पार्टनर से कभी भी बात कर रहे हो, और अगर वो यूँ बोल रहा है ना अभी बात नहीं करनी ये वगैरह, कहीं भी जा रहा है, तो उसको किसी भी चीज़ के लिए टोकना नहीं है। वो कहीं भी जाना चाह रहा है ना, तो ये नहीं लगना चाहिए उसको कि आप उसको रोक रहे हो, उसकी वजह से वो जा नहीं पाएगा वहाँ पे, वैसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर पाएगा। अगर वो रात में ऑनलाइन आ रहा, आप बोल रहे हो क्यों आ रहे हो वगैरह, मतलब टोका टोकी करना बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप टिकेगी। क्योंकि उसको लगेगा कि बंदा मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, मेरे पे कोई हुक्म नहीं चला रहा। उसको अच्छे से जीना होगा उसकी लाइफ को, ऐसा उसको बताना है कि आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी, ना कि मेरे तरीके से। कोई भी नहीं चाहता किसी के भी दबाव में रह के जीना, इसलिए आपको फ्रीडम देना ज़रूरी है। तो फ्रीडम दो और कभी भी अपने पार्टनर को हर्ट मत करो। फ्रीडम अगर नहीं दोगे, उसको रोकोगे, टोका टोकी करोगे हर बात में, तो अच्छा नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी। और ऐसा करने पे ही रिलेशनशिप ज़्यादा देर बिगड़ती है, किसी की जेलसी की वजह से, किसी के साथ जाने की वजह से। अगर सच्चा लव होगा ना, तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और आप टोका टोकी करोगे, कितना टोक लो, कुछ भी कर लो, रुक करने वाला बंदा तो खुद भी करेगा, टोका टोकी से नहीं रुकने वाला। इस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि फ्रीडम दो और पार्टनर को समझो। फ्रेंड, मेरा चौथा पॉइंट है, पार्टनर की गलतियों को इग्नोर करना होगा। पार्टनर की गलतियों को इग्नोर करने का मीन ये हुआ कि अगर आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी चीज़ लेके, या फिर कभी भी आपका पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है, तो आप उस चीज़ को, ये नहीं कि उसको बात का पतंगड़ बना के उसको एक मतलब
फिसा के एक जगह रख लो। ये नहीं, उसका सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप है। आप अगर बैठ के बात करोगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। झगड़ने से कुछ नहीं होगा, रिलेशनशिप टूटेगी और आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो कभी कभी ये नहीं कि हर एक छोटी बात को कभी भी गुस्से में लेके नहीं रखना, उसको इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये दिखाओगे ना कि ये बात हो गई, ये बात हो गई, मतलब कहने मतलब हर बार उसको रिएक्शन दोगे कि इसने ऐसा कर दिया था, इस वजह से इससे बात नहीं करनी है, अब इससे थोड़ी देर के लिए बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो आपकी रिलेशनशिप नहीं टिकने वाली। अगर इग्नोर करोगे उस चीज़ को और आगे बढ़ोगे सॉरी बोलने पे, अगर उस बात को रफा दफा कर दोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तभी आपकी रिलेशनशिप टिक पाएगी। फ्रेंड, मेरा 5वां पॉइंट है, पार्टनर को टाइम देना होगा। टाइम देने का मतलब अपने पार्टनर को कभी भी ये आपको फील नहीं कराना कि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे और उसको इग्नोर करके कॉल काट देते हो। कभी बात कर रहे हो तो कभी उससे मिलने के लिए मना कर देते हो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मैं नहीं आ सकता, ये वगैरह, मैं बिजी हूँ। ये सब इश्यू उसको नहीं दिखाने। उसको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका पार्टनर है, तो आपको टाइम देना ज़रूरी होगा, तभी रिलेशनशिप टिकेगी। वरना कोई भी ये नहीं चाहता अपनी लाइफ में कि हाँ मैंने उसको बुलाया वो नहीं आया। इस तरीके का अगर कोई इश्यू आपके सामने आए ना कभी लाइफ में, तो आपको ये नहीं दिखाना कि अपनी मजबूरी उसको दिखाओ, यार मैं अभी जीता इस वजह से नहीं गए, ये कुछ भी करके कैसे भी करके पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप रखनी है तो। और अगर आपको चाहते हो कि उस जगह जा नहीं पाओगे, मिल नहीं पाओगे, तो यार अब टाइम कैसे दूंगा, तो उसको डायरेक्ट रूप से नहीं कहना कि नहीं आ रहा, मैं नहीं जा सकता, मेरे को काम है। कुछ ऐसा करो ताकि वो खुद ही समझ जाए, उसको रियलाइज़ कराना है, ना कि आपको डायरेक्टली बोल के हर्ट करना है। तो हर्ट मत करो, अच्छे से समझाओ। आपका पार्टनर आपके पास रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। फ्रेंड, इन पॉइंट को फॉलो करो और अपनी लाइफ को अच्छा करो। फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड।